Hello guys, this is Anita, your maths teacher. Here I am again with exercise 2.2 of inverse trigonometric function. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बता दे बेटा, आपको कुछ फॉर्मूले गिवन हैं इस एक्सरसाइज से पहले आपको वो लर्न करने होंगे. फॉर्मूलाज आपकी बुक में भी गिवन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, पाई बाई 2. टेंजेंट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाई 2. कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सिकेंट इनवर्स एक्स, पाई बाई 2. ऐसे ये फॉर्मूलेज हैं. टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई. कंडीशन है इसकी कि जो आपके दोनों एंगल्स हैं एक्स और वाई, उनकी प्रोडक्ट लेस देन 1 होनी चाहिए. टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, जब एक्स और वाई की प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगी -1. 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, अगर सिंपल टेंजेंट इनवर्स एक्स होगा अलग बात है. टेंजेंट इनवर्स एक्स के साथ 2 है, तो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को आप टेंजेंट इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. या अगर आपको देखो ये फॉर्मूला था, इसमें अगर आपको टेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट में ही चेंज करना है, 2 टेंजेंट इनवर्स को, तो ये लगाएंगे. अगर आपको 2 टेंजेंट इनवर्स को साइन में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. और 2 टेंजेंट इनवर्स को अगर आप कोस इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे. क्लियर? Now let's come to our exercise 2.2. First question, prove the following. 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. देखो बेटा, इसमें आपको कुछ नहीं करना. आपको क्या करना है, ये देखो साइन इनवर्स क्या है, एक्स क्या है ना, साइन इनवर्स. तो आप x को साइन थीटा, दोनों तरफ साइन ही है, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला बन जाएगा. तो आप x को साइन थीटा पुट करो. देखो कैसे, जैसे ये है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. क्या करेंगे हम, x को साइन थीटा पुट करेंगे. 3 साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x की जगह साइन रखेंगे -4 साइन क्यूब थीटा. अब ये फॉर्मूला गिवन है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 3x के फॉर्मूले के इक्वल होता है. तो यहाँ पे यही बन रहा है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3x. एक्स की जगह हमारे पास एंगल थीटा है, तो हम थीटा लगा लेंगे. अब देखो यहाँ पर 3 साइन इनवर्स और साइन दोनों हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. तो साइन इनवर्स साइन का क्या बच जाएगा, सिर्फ थीटा. साइन इनवर्स और साइन क्या करेंगे, कैंसिल. इक्वल टू में आपका साइन इनवर्स साइन 3 थीटा था, ये यहाँ भी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, 3 थीटा. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, सेम आ गई. यही आपको प्रूफ करनी थी. सेकेंड क्वेश्चन में 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. अब यहाँ भी कोस का फॉर्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पर हम x को क्या पुट करेंगे, कोस थीटा. लेट्स कम टू सॉल्यूशन. 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. लेट अस सपोज x इज इक्वल टू थीटा. देन 3 कोस इनवर्स x की जगह क्या रखेंगे, कोस थीटा. कोस इनवर्स 4x क्यूब मतलब कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा. कोस इनवर्स कोस को कैंसिल करेगा, क्या बच जाएगा, 3 थीटा. कॉस इनवर्स, अब ये 4x कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 3x. एक्स की जगह थीटा है, तो हम थीटा लगा देंगे, कोस 3 थीटा. कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचेगा, 3 थीटा. दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारी, सेम. यही हमें चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2.
देखो बेटा यहाँ फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का, आपकी बुक में गिवन है ये। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, अभी हमने फॉर्मूलाज में किया था। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, कंडीशन क्या होती है, एक्स वाई लेस देन क्या होना चाहिए 1। तो हम यहाँ एक्स वाई चेक करें पहले, एक्स क्या है 2/11, वाई है 7/24। सॉल्व करेंगे 7 में 132, ये हमारा क्या है 1 से छोटा है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 बाय में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एलसीएम ले लें 11 और 24 का, आप जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 264। टेंजेंट इनवर्स 11 से 24 के टेबल पे जाएगा, 24 2 ज़ा 48 प्लस 24 से 11 के टेबल पर जाएगा, 11 7 ज़ा 77, 1 माइनस 7 2 ज़ा 14/264। टेंजेंट इनवर्स प्लस हो जाएंगे दोनों 125/264 बाय में यहाँ एलसीएम लोगे 264 में से 14 माइनस हो जाएंगे बाय 264। टेंजेंट इनवर्स 125/264, इनको माइनस कर दो 250/264, 264 से 264 कैंसिल, 125 से 250 कितने की टेबल पर जाएगा 2 ज़ा होता है इसका 2 से, तो क्या बच गया टेंजेंट इनवर्स 1/2। यही आपको प्रूफ करना था। तो क्या फॉर्मूला लगाना था हमने स्टार्टिंग से, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31/17। देखो अगर ये 2 ना होता, ठीक है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते थे टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, बट यहाँ 2 है, तो पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स में चेंज करने का। लेट्स कम टू सॉल्यूशन। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2, पहले 2 टेंजेंट इनवर्स x को टेंजेंट इनवर्स में चेंज करने का क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ चेंज कर दें, 2 टेंजेंट इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2x 2 इंटू एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स के 1/2 का स्क्वेयर, ये एज इट इज़। टेंजेंट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, 1/1 माइनस 1/4, ये एज इट इज़। टेंजेंट इनवर्स 1/4 1 जा 4 माइनस 1 3/4, ये एज इट इज़। क्रॉस करेंगे 4/3। अब देखो अब ये बन गए टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। पहले हम चेक करेंगे कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि फॉर्मूला के लिए कंडीशन है एक्स वाई लेस देन क्या होना चाहिए 1। तो हम x इंटू वाई निकाल लेंगे, क्या आएगा 4/21, तो ये लेस देन 1 है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। टेंजेंट इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम 21, 3 7 जा 4 7 जा 28, 7 3 जा 3 1 जा 3, 1 माइनस 4/21। टेंजेंट इनवर्स 28 प्लस 3 31/21, 21 1 जा 21, 21 में से 4 माइनस करेंगे कितने आएंगे 17/21, 21 से 21 कैंसिल, तो क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स 31/17। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको किसी के इक्वल प्रूव नहीं करना, आपको क्या करना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x। देखो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत है कि आप यहाँ पर x को क्या पुट करो कि आपका ये फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, देखो कैसे, लेट्स कम टू सॉल्यूशन। ये है
अब जैसे मैंने यहाँ पर x को टेंजेंट थीटा पुट किया, क्यों, मैं साइन कर देती, बट 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोस करती 1 प्लस कोस स्क्वायर भी नहीं होता। ठीक है, आप सीकेंट कर सकते थे, सीकेंट से भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना होता। मैंने यहाँ टेंजेंट पुट किया है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय टेंजेंट थीटा। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ मैंने टेंजेंट लगा दिया। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है 1, तो सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, यही होगा। तो मैंने क्या किया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 बाय टेंजेंट। अब सेकेंड स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से, तो क्या बच जाएगा सेकेंड माइनस 1 बाय टेंजेंट। सेकेंड क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल, और टेंजेंट क्या होता है साइन बाय कोस। चेंज कर लिए, सेकेंड को मैंने लिख दिया 1 बाय कोस, टेंजेंट को मैंने लिखा साइन बाय कोस थीटा। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स कोस वहाँ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाय कोस, साइन बाय कोस, कोस से कोस कैंसिल। अब 1 माइनस कोस को क्या चेंज करें, 1 माइनस कोस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 थीटा का क्या बन जाएगा 1 थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है। अगर हम यहाँ 1 थीटा लेकर चलेंगे तो उसका हाफ क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, मतलब आपको जितना भी एंगल गिवन होगा उसका आपको क्या करना है हाफ। तो अब यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा क्या लिख सकते हो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, एंगल के हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ भी साइन थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन एंगल का हाफ थीटा बाय 2 कोस एंगल का हाफ थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से उसका स्क्वायर कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा बाय 2, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, क्या बच जाएगा थीटा बाय 2। लेकिन अब थीटा की वैल्यू क्या है, जब x आपने टेंजेंट थीटा लिया था तो थीटा क्या हो जाएगा टेंजेंट वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स x, तो पुट कर देंगे हाफ टेंजेंट इनवर्स x। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। टेंजेंट इनवर्स 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक आप इसको x को कोसिकेंट भी ले सकते हो, क्योंकि देखो साइन कोस तो पॉसिबल ही नहीं है, साइन स्क्वायर माइनस 1 तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोस रखें कोस स्क्वायर माइनस 1 भी नहीं होता। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर माइनस 1 भी नहीं होता, कोट स्क्वायर माइनस 1 भी कोई फॉर्मूला नहीं बनता, बट कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 हमारा फॉर्मूला बन जाता है, या सीकेंट भी बन जाता है। पहले हम एक पार्ट करते हैं इस तरीके से। लेट अस सपोज हमने x को कोसिकेंट थीटा पुट किया, ठीक है, हमने x को कोसिकेंट थीटा पुट किया तो क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 बाय रूट कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1। अब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, आपको पता है आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होती है, हमारे पास 1 होती है आइडेंटिटी। तो अब देखो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होती है, तो कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर, या कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे हम कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 1 बाय कोट थीटा, और 1 बाय कोट क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल क्या आया थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी कोसिकेंट वहाँ जाएगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हो कोसिकेंट इनवर्स एक्स। आप सेकेंड भी पुट कर सकते हो इस क्वेश्चन में, तो आप सेकेंड भी पुट करें हम टेंजेंट इनवर्स 1 बाय रूट सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। अब सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर के, तो हमने टेंजेंट स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, टेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट, लेकिन अब टेंजेंट इनवर्स कोट को कैंसिल नहीं करेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, आपको पता है कोट को जब टेंजेंट में बदलना हो तो टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है, जो वो किसके इक्वल होता है कोट थीटा के, तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा,
टेंजेंट से इन्वर्स कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, सीकेंट वहाँ जाएगा, सीकेंट इन्वर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस सीकेंट इन्वर्स एक्स। आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन आगे करना चाहे कर सकते हैं। आपको पता है सीकेंट इन्वर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इन्वर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। तो अगर सीकेंट इन्वर्स को वहाँ ले जाएं तो कोसिकेंट इन्वर्स क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस सीकेंट इन्वर्स एक्स। तो पाई बाय 2 माइनस सीकेंट इन्वर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट इन्वर्स एक्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टेंजेंट इन्वर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस आते ही तो हमें सीधा फॉर्मूला लगाने हैं इनके, और कुछ नहीं। देखो कैसे, 1 माइनस कोस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, कि 1 माइनस कोस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंगल का हाफ हो जाता है। और 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी एंगल का हाफ होगा। तो 2 माइनस है तो किस में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x बाय 2, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2, टेंजेंट स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, टेंजेंट x बाय 2। अब टेंजेंट इन्वर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x बाय 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8, टेंजेंट इन्वर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। जब भी कोस माइनस साइन या कोस प्लस साइन हो इकट्ठा ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर टेंजेंट चाहिए तो कोस से डिवाइड कर दो, कोट चाहिए तो साइन से डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो कैसे, टेंजेंट इन्वर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हमें टेंजेंट चाहिए, हर टर्म को हमने कोस एक्स से डिवाइड किया, सबको कोस एक्स से डिवाइड कर देंगे, कोस बाय कोस 1, साइन बाय कोस किस में बदल जाएगा, टेंजेंट में। अब ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स होता है, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का, 1 प्लस टेंजेंट एक्स 1 बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये होता है पाई बाय 4 प्लस एक्स। अगर ऊपर माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखना सिंपली। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ ऊपर क्या है हमारे पास, माइनस, तो किसका फॉर्मूला बनेगा, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। टेंजेंट से इन्वर्स कैंसिल, क्या बच जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट इन्वर्स एक्स बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, साइन स्क्वायर पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर पुट करते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी में जब भी हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में तो साइन या कोस पुट करो, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1 हो, तो आप हमेशा कोसिकेंट या सीकेंट पुट करें। ठीक है, आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस तो आपको खुद ध्यान रह जाएगा क्या करना है। अब देखो यहाँ पर 1 होता तो हम सिंपली x को साइन थीटा पुट करते, लेकिन यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ भी a स्क्वायर चाहिए, तो x को क्या पुट करेंगे, a साइन थीटा पुट कर लो। टेंजेंट इनवर्स a साइन थीटा बाय रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। a साइन थीटा बाय a स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर, a स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, a 1 माइनस साइन स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में, और कोस स्क्वायर का रूट कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा, कोस। ये से a कैंसिल, साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, क्या बच जाएगा, थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले a इसके डिवाइड में जाएगा, x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, साइन वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, मीन्स साइन इनवर्स x बाई ए, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x बाई ए। आप इसको a cos थीटा पुट करके भी कर सकते हैं। देखो कैसे, x को हम a cos थीटा पुट कर लें
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक कोस थीटा लगाएंगे, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ये बच जाएगा। ए स्क्वायर का रूट कैंसिल करेंगे ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर किस में बदलेगा, साइन स्क्वायर थीटा में। ए से ए कैंसिल, साइन स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा। कोस बाय साइन क्या होता है हमारा, कॉट, टेंजेंट इनवर्स कोट थीटा। अब कोट तो कैंसिल नहीं होता टेंजेंट इनवर्स से, तो क्या करेंगे, कोट को कैसे चेंज करते हैं, हमने पहले भी किया क्वेश्चन में, टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, एक्स बाय, देखो ए डिवाइड में जाएगा, एक्स बाय ए इज इक्वल टू कोस थीटा। थीटा निकालना है, कोस यहाँ जाएगा कोस इनवर्स, तो थीटा की जगह क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बाय ए। अब भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2। यहाँ से अगर हम कोस इनवर्स को वहाँ ले जाएं, क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स के। और अगर साइन इनवर्स को वहाँ ले जाएं तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स। मतलब तो पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स क्या बच जाएगा हमारा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक ये फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ भी हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो यहाँ पर क्या होना जरूरी है, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म 1, यहाँ ए क्यूब है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब को हटाने के लिए सभी टर्म्स को ए क्यूब से डिवाइड कर दें। सभी टर्म्स को ए क्यूब से हमने डिवाइड किया। अब देखना, ए स्क्वायर से काटेंगे आप क्यूब तो एक ए बच जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स बाय ए। ये एक्स बाय ए का होल क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल 1 3। अब ए से क्यूब कैंसिल करोगे कितने बच जाएंगे, 2, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। उसको क्या लिख सकते हो, एक्स बाय ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये वही फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। बस x की जगह हमारे पास क्या है, x बाय ए। तो अब ये किसका फॉर्मूला होता है, 3 टेंजेंट इनवर्स x। 3 टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या आ गया, x बाय ए। क्लियर। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलना।